नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 हेतु रूल बुक जारी। स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित सरकारी मिडिल स्कूलों में भर्ती से पूर्व मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 की रूल बुक कर्मचारी चयन आयोग भोपाल द्वारा जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का इंदौर में होम स्टे रजिस्ट्रेशन का विशेष अभियान 3 जनवरी से। अपने घर में होम स्टे में बदलकर अतिरिक्त आय कमाने का इंदौर वासियों को एक सुनहरा अवसर मिला है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड होम स्टे पंजीयन के लिए 3 जनवरी से 7 जनवरी तक विशेष अभियान शुरू कर रहा है। अभियान के तहत पंजीयन कराने वाले इंदौर के स्थानीय रहवासियों के आवेदनों पर फास्ट ट्रैक मोड पर रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। न सिर्फ प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए इंदौर पहुंचने वाले अतिथियों को बल्कि पर्यटकों को भी होम स्टे से आवासीय सुविधा मिलेगी। करीब 250 पदों के साथ होगी मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2022 की घोषणा। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2022 का बेसब्री से इंतजार कर रहे युवाओं को जल्द ही अच्छी खबर मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की तैयारी में जुटा है। सूत्रों के अनुसार करीब 250 पदों के साथ राज्य सेवा परीक्षा घोषित होगी। प्रक्रिया के बीच ही पदों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। 2 दिनों में परीक्षा प्रक्रिया का ऐलान पीएससी की ओर से कर दिया जाएगा। यदि पीएससी राज्य सेवा भर्ती इस साल घोषित नहीं कर सका तो 0 ईयर हो जाएगा और संबंधित विभागों द्वारा इस वर्ष के लिए भेजी गई रिक्तियां भी शून्य हो जाएगी। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों के चुनाव का ऐलान 20 जनवरी से होगी वोटिंग। नगरीय निकाय चुनाव। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के प्रदेश के 19 नगरीय निकायों का चुनाव कार्यक्रम बुधवार को घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। आयोग के अनुसार 20 जनवरी को सभी निकायों में मतदान कराया जाएगा। वहीं 23 जनवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के जिले में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का कहर, एक साथ मारे गए 50 सुअर। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के दमोह जिले में सुअरों की अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का मामला सामने आने के बाद कम से कम 50 सुअरों को मारा गया है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। जिले के हटा में 10 दिन पहले 4 सुअरों की मौत होने के बाद उनके नमूनों को जांच के लिए भोपाल के लैब में भेजा गया था। रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि मरने वाले सुअरों को अमेरिकन स्वाइन फ्लू की बीमारी थी। मध्य प्रदेश में जो ज्यादा रोजगार देंगे उन्हें ज्यादा सुविधाएं। जनवरी के दूसरे सप्ताह में प्रदेश में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उद्योग ज्यादा सुविधाएं हासिल कर पाएंगे जो रोजगार अधिक देंगे। नीति के मुताबिक निवेशकों को कुल नौकरियों में से 75% प्रदेश के हुनरमंद युवाओं को देनी होगी। युवाओं को हुनर दिखाने का काम सरकार कर रही है। पीएम आवास योजना की राशि में घोटाला। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, रखी है मांग। मध्य प्रदेश के देवास जिले की बागली विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में करोड़ों का घोटाला होने की खबर सामने आई है, जिसके संदर्भ में पूर्व मंत्री दीपक जोशी पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जाँच की मांग भी की है। बता दें कि इस योजना के तहत हितग्राहियों को आवास की सुविधा केंद्र सरकार द्वारा करवाई जाती है। मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना में करोड़ों का घोटाला। बीजेपी के पूर्व मंत्री ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार के घोटालों की पोल खुलने लगी है। इसी कड़ी में बीजेपी के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने पीएम आवास योजना में करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर किया है। दीपक जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी को इस संबंध में पत्र लिखकर विस्तृत जानकारी सौंपी है। जोशी के इस पत्र ने बीजेपी में खलबली मचा दी है। सीएम ने दिया बुजुर्गों को नए साल का तोहफा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पर आया नया अपडेट। अब हवाई जहाज से कराई जाएगी 4 धाम की यात्रा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 60 वर्ष से ज्यादा आयु वाले नागरिकों के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश में उपलब्ध सभी तीर्थ स्थलों में से किसी एक तीर्थ स्थल पर निःशुल्क तीर्थ यात्रा सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी के साथ तीर्थ यात्रा करने वाले नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे कि खाने पीने की सामग्री, रुकने की व्यवस्था आदि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। हर वर्ष इस योजना के तहत सरकार बेटियों को दे रही स्कॉलरशिप। जानिए कैसे करें आवेदन। बेटियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं में से एक गांव की बेटी योजना है, जिसमें 10 महीने तक हर साल बेटियों को स्कॉलरशिप दी जाती है। हालांकि इस योजना का लाभ हर कोई नहीं ले सकता। गाँव की बेटी योजना मध्य प्रदेश सरकार की ओर से संचालित की जाती है, जिस कारण इसका लाभ केवल मध्य प्रदेश निवासी ही उठा सकते हैं।
राष्ट्रीय बांस मिशन, बांस की खेती पर मिलेगी 50,000 रुपए की सब्सिडी। सरकार देश में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करती है। इसके लिए सरकार किसानों को विशेष प्रकार की फसलों की खेती करने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। किसानों को सब्सिडी देने के पीछे सरकार का उद्देश्य किसानों की फसल की लागत को कम करना है, ताकि उन्हें बेहतर मुनाफा मिल सके। इसी क्रम में सरकार की ओर से बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बांस मिशन योजना चलाई जा रही है। घर में शराब के लिए परमिट के नियम पर कांग्रेस बीजेपी में रार, हर घर में बार बनाने का सरकार पर आरोप। मध्य प्रदेश में घर में बड़े जश्न के आयोजन के दौरान शराब पीने पिलाने के लिए 500 रुपए में परमिट जारी किए जाने के नियम को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा राज्य में हर घर को बार बनाना चाहती है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि यह नियम नया नहीं है। राज्य में कांग्रेस सरकार के दौरान भी यही नियम था। आबकारी विभाग का भी कहना है कि यह नियम पहले से है। सरकार इस पर जोर दे रही है कि लोग इसका उल्लंघन न करें। निगम परिषद की बैठक होगी, हंगामेदार समस्याओं से परेशान है पार्षद। नगर निगम परिषद की बैठक का आयोजन शुक्रवार को किया जाएगा। इस बैठक के लिए एजेंडा तय कर लिया गया है, लेकिन हर बार की तरह जन समस्याओं से परेशान पार्षदों द्वारा इस बैठक में हंगामा करने की संभावना जताई जा रही है। एक बार फिर पार्षदों में गुस्सा अमृत योजना के कार्य को लेकर फूट सकता है। मध्य प्रदेश में शीतलहर, दिन में ठंड का प्रकोप, कई जिलों में घना कोहरा। मध्य प्रदेश में अब शीतलहर का असर दिखने लगा है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अब दिन में भी अच्छी ठंड महसूस हो रही है। प्रदेश के कई जिलों में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहता है, जिससे ठंड का एहसास होता है। वहीं कई जिलों में सुबह के वक्त तापमान 7 से 8 डिग्री तक पहुँच गया है। एमपी में कहीं बीजेपी का गड़बड़ाना जाए खेल, उमा भारती के बयान से लोधी वोट छिटकने का डर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी भले ही 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। ऐसे में बीजेपी की दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की बगावत रुख चुनाव में पार्टी की चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि उनकी तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो उन्होंने अपने लोधी समाज के लोगों से यह तक कहना शुरू कर दिया है कि वह अपने हितों का ध्यान रखकर चुनाव में वोट करें। ऐसे में बीजेपी का सियासी खेल कहीं गड़बड़ा न जाए, क्योंकि इससे लोधी वोट छिटक सकता है।